नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं ब्यूटीफुल सा चैनल DBRA इंस्टीट्यूट पर। और आज हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ये संख्याएं दी हुई हैं। पहला जो है 135 और 225, और दूसरा 196 और 30,220, और तीसरा 867 और 255। इनका जो है HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो हमने आपको पिछले वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट बताए थे कि कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो इन दोनों संख्याओं मान लीजिए इन दोनों संख्याओं का हमें HCF निकालना है। तो इनमें से देखिए कौन बड़ा है। तो 225 जो है बड़ा है और 135 जो है छोटा है। इन दोनों में अगर इन दोनों संख्याओं में अगर कंपैरिजन किया जाए तो 225 जो है बड़ा होगा और 135 छोटा होगा। तो जो बड़ा होता है उसको हम लोग भाज्य बनाते हैं और जो छोटा होता है उसको हम लोग भाजक बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। जो भाज्य होता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। तो 225 जो है भाज्य बनाएंगे, ये बीच में लिखेंगे इसको, और भाजक छोटे वाले को बनाते हैं, मतलब 135 जो है आपका भाजक बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग 135 लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर जो है इसमें जो है इसका भाग देंगे। तो एक ही बार जाएगा भाग, और ये हो जाएगा 135। माइनस करेंगे, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 2 में से 3 माइनस होगा नहीं, यहाँ से एक हासिल लेगा तो हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9। ठीक है, अब जो है यहाँ पे इस प्रक्रिया में रिमाइंडर 0 नहीं आया है। यहाँ पे जो है रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो जो शेषफल बचा है उसको हम लोग बनाएंगे भाजक। जो शेषफल है उसको बना लेंगे भाजक, और जो भाजक है उसको भाज्य बनाएंगे। मतलब यहाँ पे 135 यहाँ लिखेंगे। फिर अब भाग देंगे, तो भाग एक ही बार जाएगी। यहाँ पे ये हो जाएगा 90, और 5 में से 0 को अगर माइनस करेंगे तो 5, और यहाँ पे 3 में से 9 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से एक कैरी लेगा। तो 13 में से जो है 9 घटाएंगे तो जो है 4 बचेगा। ये हो जाएगा आपका 45। यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। मतलब जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक यही प्रोसेस चलेगा कि जो शेषफल बचेगा उसको भाजक बनाएंगे, और जो भाजक पहले से रहेगा उसको हम लोग भाज्य बनाएंगे। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 90। क्या हो जाएगा 90। अब जो है हो जाएगा 90। तो अब कई बार भाग जाएगी, तो 2 बार, 45 दूना के 90। यहाँ पे अब देखिए अगर 90 में से 90 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो जिस भाजक से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आया है वो भाजक जो है वो भाजक 135 और 225 का क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, तो 135 और 225 का HCF 45 हो जाएगा। अब इस चीज को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चरण 1। अब जो पहले चरण में हुआ है, जो कहानी पहले चरण में हुई है उसको पहले लिखेंगे। तो पहले चरण में क्या हुआ है कि यहाँ पे भाज्य क्या था 225 और बराबर, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक कहता है A = BQ + R। ठीक है, ये क्या है, जिसमें A जो है आपका भाज्य है और B आपका भाजक है, Q आपका भागफल और R शेषफल है। तो इस फॉर्म में इसको हम लोग लिखेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। इस चीज को स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो वही एल्गोरिथ्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वही एल्गोरिथ्म है। तो ये एल्गोरिथ्म के फॉर्म में लिखना हमें। यहाँ पे लिखेंगे 225 और
135 इंटू 1 और प्लस 90। ये पहले चरण में कहानी हुई है। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिमाइंडर 0 नहीं आया है, मतलब रिमाइंडर जो है नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए जो है भाजक यहाँ पे एचसीएफ नहीं होगा। भाजक एचसीएफ तभी होगा जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ पे अब यहाँ पे लिखेंगे चरण नंबर 2। अब दूसरे चरण में क्या हुआ है उसको लिखेंगे यहाँ पे। इसको ऐसे पहले हम लोग कर लेंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से लिखेंगे। तो चरण नंबर 2 में क्या लिखेंगे, इसमें जो है 135 क्या है, भाज्य है, और भाजक जो है 90 है, और भागफल जो है 1 है, और प्लस शेषफल कितना है 45 है। ठीक है, तो दूसरे चरण में क्या हुआ, 135 जो है आपका भाज्य है और 90 जो है आपका भाजक, भागफल 1 और शेषफल 45। यहाँ पे भी आपका जो शेषफल है वो 0 नहीं आया है। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक इसी तरह प्रक्रिया चलती रहेगी। अब जो है चरण 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चरण नंबर 3। तीसरे चरण में क्या हुआ है उस कहानी को लिखेंगे। तो तीसरे चरण में जो है 90 आपका भाज्य है और 45 आपका जो है भाजक है, और भागफल जो है 2 है, और शेषफल जो यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे देखा जाए तो शेषफल आपका 0 आ गया है। शेषफल जिस चरण में 0 आएगा उस चरण का जो भाजक होगा, मतलब इस चरण में, तीसरे चरण में 0 आया है रिमाइंडर, तो इस चरण में जो है भाजक क्या है, भाजक 45 अर्थात 45 है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं 135 और 225 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 45 मतलब कि 45। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। और लिखने का तरीका पहले इस तरीके से इस फॉर्म में हम लिख लेंगे, उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे, वो भी चरण बाई, मतलब चरण के रूप में इसको लिखेंगे, चरण 1, चरण 2, चरण 3। ठीक है, तो आपको पहला का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है पहला का दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला का दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इस दोनों संख्या में अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला संख्या इससे बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसको हम लोग क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे, और जो छोटा होगा उसको भाजक बनाएंगे। इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे पहले। और इसमें ये बड़ा है तो इसको हम लोग भाज्य बना लेंगे, मतलब इसको हम लोग बीच में लिख लेंगे 38,220, और जो छोटा है उसको हम लोग भाजक बनाएंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 196। अब जो है हम लोग डिवाइड करेंगे 38,220 में 196 का जो है भाग देंगे। तो यहाँ पे जो है 3 नंबर यहाँ पे है तो 3 नंबर यहाँ पे भी उठाइए, 382 है। कै बार जाएगा भाई, 2 बार लेकर जाते हैं, देखते क्या होता है 2 बार। अगर 2 बार लेकर जाएंगे तो 2 6 जा 12, 1 2 9 जा 18, 18 और 9 18 और 1 19, 19, 1 हासिल, 2 1 कम 2 1 3। मतलब 2 बार लेके जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको एक ही बार लेकर जाएंगे। क्या बार, एक बार। एक बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे 196 मतलब 196 हो जाएगा, और माइनस कर देंगे तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, 17, 17 में से 9 जाएगा तो आपका 8, और यहाँ पे जो है 2 में से 1 तो 1 हो जाएगा, 186, 186। अब यहाँ से हम लोग क्या कर ले, 2 को यहीं पे हम लोग उतार ले रहे हैं। अब हो गया ये 1862, कई बार भाग जाएगा, तो हम लोग देखते हैं 9 बार लेकर जाएंगे, 9 छक्के 54, 4 5 हासिल बचेगा, 9 9 81, 81 5 86 को 6 और 8 हासिल, और 9 1 कम 9 9 8 17, मतलब सही है 1764। अब जो है माइनस करेंगे तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, और यहाँ हो जाएगा 5, 15, 15 में से 6 तो 9, ये कट जाएगा, और यहाँ पे 0। कई बार अगर इसको हम लोग देखें तो लगभग 200 है, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 4 बार लेकर जाते हैं, देखते हैं, 4 छक्का 24, 24 को 4 और 2 हासिल,
4 बार नहीं, 5 बार लेकर जाते हैं। क्या बार? 5 बार। 5 बार लेकर जाके देखते हैं। 5 6 30 को 0 3 हासिल, 5 9 45 3 45 3 48 को 8 4 हासिल, और 5 1 5 5 4 9। यहाँ पे तुम जो अगर इसको माइनस करेंगे तो एक पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब इसको जो है हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे इसको? चरण नंबर 1, चरण 1, और चरण एक में 38 220 जो है ये आपका भाज्य है, और भाजक 196 गुणे भागफल 195 और प्लस शेषफल 0। मतलब पहले ही चरण में रिमाइंडर 0 आ गया, पहले ही चरण में शेषफल आपका 0 आ गया। तो पहले चरण का जो भाजक होगा, भाजक इस समय कौन है? 196। तो ये 196 जो है, 196 और 38,220 का HCF होगा। 196 क्या होगा? इसका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, पहले इसको आप लिखेंगे, उसके बाद इस तरीके से इसको लिखेंगे। ठीक है, तो आपको पहले का दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब पहले का तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये 867 और 255 का जो है हमें निकालना है। तो इसमें जो है 867 बड़ा है और 255 क्या है? छोटा है। तो 867 बड़ा है तो इसको हम लोग भाज्य बनाएंगे, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। और इसमें बड़ा 867 है तो इसको हम लोग भाज्य बना लेंगे, और भाजक जो है किसको बना लेंगे? 255 को। ठीक है, अब जो है हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या बार जाएगी भाई? ये लगभग अगर इसको 250 मान के चला जाए तो 4 बार नहीं, 3 बार लेकर जाके देखते हैं। तो 3 5 15 को 5 1 हासिल, 3 5 15 1 16 1 हासिल, और 3 दूना के 6 1 7। ये आ जाएगा 765। माइनस करेंगे तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका 2 आएगा, और 6 में से 6 0, और ये 8 में से 7, ये आ जाएगा 102। यहाँ पे आ गया 102। अब यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर इसको हम लोग क्या बना लेंगे? इसको बना लेंगे हम लोग भाजक, और 255 को बना लेंगे जो है भाज्य। 255 को बना लेंगे भाज्य। ये 2 बार जाएगा तो 2 दूना के 4, और 2 0 0, 2 1 कम 2, ही हो जाएगा 204। और यहाँ हम लोग माइनस करेंगे तो 5 में से 4 1 होगा, और ये हो जाएगा 5 51। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो 51 को फिर बनाएंगे हम लोग, जो शेषफल है उसको फिर बनाएंगे हम लोग भाजक, और जो यहाँ पे भाजक का काम कर रहा है उसको हम लोग भाज्य बना लेंगे। तो यहाँ पे 102 क्या आ जाएगा? भाज्य। ठीक, 102। अब जो है कई बार भाग जाएगी? जो भाग जाएगी हम यहाँ लिखेंगे ऊपर। तो 2 बार जाएगा तो 2 1 कम 2, 2 5 10, 102। इसमें जो है ये इस चरण में जो है रिमाइंडर 0 आ गया है। तो जिस चरण में रिमाइंडर 0 आएगा उसका भाजक, तो इस वाले चरण में रिमाइंडर 0 आया है तो इसका भाजक देखा जाए तो 51 है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 867 और 255 का HCF 51 होगा। HCF क्या होगा? 51। इसको हम लोग जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखेंगे तो चरण एक में जो कहानी हुई है उसको हम लोग लिखेंगे। 867 आपका भाज्य है, और भाजक कितना है? 255, और इनटू जो भागफल है वो 3 है, और शेषफल 102। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसीलिए ये जो है आपका ये जो है जो भाजक 255 है HCF नहीं है। चरण 2 को लिखेंगे। चरण 2 को, तो चरण 2 में 255 भाज्य है, और 102 जो है भाजक है, और भागफल जो है 2 है, और शेषफल इसमें 51 है। और यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। फिर
एक स्टेप और बढ़ाएंगे, चरण नंबर 3 करेंगे। चरण नंबर 3 में जो है भाज्य 102 है और भाजक 51 है, गुणे भागफल 2 है और शेषफल यहाँ पे 0 आया है। मतलब इस चरण में r बराबर 0 है, रिमाइंडर 0 है, इसलिए इस चरण का जो भाजक है वो 51 इन दोनों। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q जो है कोई पूर्णांक है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे आप लोग हल करेंगे। अब एक एक शब्दों पे विचार करेंगे, एक एक शब्दों को समझेंगे। यहाँ पे लिखा है दर्शाइए कि, दर्शाने का मतलब ये है कि उसको सिद्ध करना है। कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब होता है कि ऐसा संख्या या ऐसा पूर्णांक जो जिसको 2 से भाग देने पर, 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 ना आए, कुछ न कुछ बच जाए, रिमाइंडर 0 ना आए, उस प्रकार के पूर्णांक को हम विषम पूर्णांक कहते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हमें जरूरत पड़ता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, कहती है कि a = bq + r, a = bq + r, जहां जो है a तो हमारा भाज्य होता है और b भाजक होता है, q जो है भागफल और r शेषफल होता है। ठीक है, जो शेषफल होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और भाजक से छोटा होता है। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हमें सिद्ध करना है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है। तो हमको पहले मानना होगा कि माना विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक a है, एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, हमने ऐसा सपोज किया है, ऐसा हमने माना है। आप एक जगह पे कुछ भी मान सकते हो, b c d x y z कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, अब a धनात्मक विषम पूर्णांक हमने माना है, इसका अगर जो ये धनात्मक विषम पूर्णांक हमें सिद्ध करना, अगर इससे हम लोग कंपैरिजन करें, इससे या इससे, तो हमें अगर इससे कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू 6 दिखाई दे रहा है और q है और r यहाँ पे दे रखा है। मतलब यहाँ से इस प्रमेय का जो है तुलना जब हम लोग इन सभी संख्याओं से कर रहे हैं तो हमें b की वैल्यू 6 मिल रहा है, b का वैल्यू जो है 6 मिल रहा है। जब b का वैल्यू हमें 6 मिल गया है तो रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से हमेशा छोटा होता है। b है भाजक, भाजक से हमेशा छोटा होता है शेषफल। तो इसका मतलब कि आपका जो r होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 से छोटा ही रिमाइंडर होगा, क्योंकि 6 आपका क्या है, भाजक है। ठीक है, अब जो है हम लोग बारी बारी से r का वैल्यू रखेंगे, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, और जो है इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो a हमने मान रखा है, a आपका a जो है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, a बराबर जो है b की जगह पे कितना है 6 और q एक जो है पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, और r की जगह यहाँ पे हम लोग r बराबर 0 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, r बराबर 0। तो यहाँ पे हमें मिलेगा a बराबर 6q + 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब यहाँ पे r बराबर हम लोग 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा a बराबर 6q सॉरी यहाँ पे हम लोग r बराबर 1 रखेंगे और हमें मिलेगा a बराबर 6q + 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग r बराबर 2 रखेंगे तो मिलेगा a बराबर 6q + 2। अब जो है ये आपका इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। r बराबर
3 रखेंगे तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 3 मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। और यहाँ पे नेक्स्ट आगे हम लोग रखेंगे r बराबर 4, तो हमें मिलेगा a बराबर 6 क्यूब प्लस 4, इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद r बराबर जो है हम रखेंगे 5, मिलेगा a बराबर 6 क्यूब प्लस 5, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना था? हमें सिद्ध करना था धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। हमने a को हमने क्या लेट कर रखा है? हमने a को क्या मान रखे हैं? तो a को हमने माना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अगर देखा जाए, अगर a धनात्मक विषम पूर्णांक है तो ये किसके इक्वल है? 6 क्यूब प्लस 0। तो 6 क्यूब प्लस 0, अगर 6 क्यूब में अगर 2 का भाग दिया जाए तो पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक तो है नहीं, ये तो सम पूर्णांक हो गया। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें सिद्ध क्या करना है? धनात्मक विषम पूर्णांक। नेक्स्ट के देखते हैं 6 क्यूब प्लस 1। 6 क्यूब प्लस 1 जो है हमारा क्या है? ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि अगर इसको जो है 2 से अगर डिवाइड किया जाए तो ये पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आपका ये r बराबर 2 रखे हैं तो इतना मिला है, मतलब जो इक्वेशन 3 है ये भी हमारा सम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक नहीं है। और इसमें जो है ये इक्वेशन नंबर जो 4 है ये हमारा विषम पूर्णांक है, क्योंकि इसको अगर 2 से काटेंगे, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो पूरा नहीं कटेगा। तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 ये जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है। जो हमको दिखाना था, जो यहाँ पे हमें सिद्ध करके दिखाना था वो चीज यहाँ पे हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। यहाँ पे देखिए 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 ये किस रूप में है? धनात्मक विषम पूर्णांक के ही तो रूप में है, और यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। ठीक है, तो आपको दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करेंगे तीसरा क्वेश्चन। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? हमें अधिकतम संख्या फाइंड करना है, हमें अधिकतम संख्या पता करना है। तो हमें यहीं से लिंक मिल जाता है अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या से हमें ये पता चलता है कि हमें जो है 616 मतलब 616 का और 32 का अगर हम लोग HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर पता कर ले तो हमें अधिकतम संख्या पता चल जाएगा उन स्तंभों की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 616 और 32 का HCF फाइंड करेंगे। तो हमने कहा कि जो इन दो संख्या में जो बड़ा होगा वो जो है काम करेगा किसका? भाज्य का, मतलब वो a की वैल्यू होगी। और जो छोटा होगा वो काम करेगा भाजक का, मतलब वो b की वैल्यू होगी। तो जो a होता है वो बीच में होता है। यहाँ पे हम लोग 6 से 16 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 32 लिख लेंगे। अब भाग देंगे, कै बार भाग जाएगी भाई? यहाँ पे 2 बार नहीं जा सकता, क्योंकि 2 बार लेकर जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, तो एक ही बार लेकर जाएंगे हम लोग। तो ये जो होगा 32 माइनस करेंगे तो 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अब इसको हम लोग हाँ उतार लेंगे। ये हो गया 296, मतलब क्या बार भाग लेकर जा सकते हैं? तो 3 5 15 3 9 27, 9 बार लेकर जाइए, देखिए क्या होता है। 9 दूना के 18 को 8 81 और 9 3 27 1 28, 288 हो रहा है। ठीक है, माइनस करेंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा यहाँ हो जाएगा हमारा 8 8, ये कट जाएगा। ठीक है, अब इस चरण में अभी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है। तो रिमाइंडर जब 0 नहीं आया है तो रिमाइंडर को हम लोग बनाएंगे भाजक, और जो भाजक पहले से बना है उसको हम लोग बना लेंगे
भाज्य, यहाँ पे हम लोग इसको भाज्य बना लेंगे। अब भाग देंगे तो कई बार भाग जाएगी भाई, 8 चौका 32, 32 में से 32 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। रिमाइंडर यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब कि हमें अगर 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या जो है 8 होनी चाहिए, तभी जो है वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है।